इस बार का बीएमसी चुनाव कई मायनों में अलग है। कई गठबंधन ध्वस्त हुए हैं और कई नए गठजोड़ हुए हैं। शाम दाम दंड भेद। इस चुनाव ने इस बार राज्य की राजनीति को इतने हिचकोले दिए हैं जितना कभी किसी चुनाव ने नहीं दिया होगा। 227 वार्डों वाली ये भारत की सबसे अमीर और प्रभावशाली नगरपालिका है, जिसका बजट करीब 75,000 करोड़ रुपए है। जाहिर है कि इस पर अधिकार के लिए सब कुछ जायज है कि तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि बीएमसी के इन चुनावों में कई ऐसी चीजें तय होनी हैं जो महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति तय करेंगी। इस वीडियो में हम 5 मुद्दों पर बात करेंगे जो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेंगे। पहला मुद्दा है कि क्या महाविकास आघाड़ी का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाविकास आघाड़ी का बीएमसी चुनाव में स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो चुका है, जो इसके भविष्य पर सवाल उठाता है। कांग्रेस 143 सीटों पर अलग लड़ रही है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया है। शिवसेना यूबीटी एमएनएस अलग गठबंधन है, जबकि एनसीपी एस और एनसीपी अजीत कुछ सीटों पर साथ हैं। 2024 के विधानसभा में महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ 46 सीटें जीती, जिससे लगने लगा था कि अब इस गठबंधन का भविष्य ज्यादा नहीं है। कांग्रेस ने सेकुलर वोट को मजबूत करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी को चुना है, लेकिन यह विपक्षी वोट बांट रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि ठाकरे पवार भाइयों का एकजुट होना एमबीए का साइलेंट अंत है। 2019 में गठित एमबीए 2024 लोकसभा चुनाव में मजबूत था। इसने 48 में से 30 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव हार और अब बीएमसी में अलग अलग लड़ाई से यह खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। लेकिन अगर ठाकरे बंधुओं का गठबंधन मजबूत होता है तो क्षेत्रीय अस्मिता वाली नई विपक्षी एकता बनेगी और कांग्रेस की कमजोरी और डिफेक्शन से पार्टी हाशिए पर जा सकती है। इसका परिणाम होगा कि विपक्षी एकता और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो फिर सेकुलर दलित माइनॉरिटी आधार पर नई शुरुआत हो सकती है, यानी कि एमबीए 2.0 का आगाज हो सकता है। दूसरा मुद्दा है कि महायुति कितनी एकजुट है। महायुति यानी बीजेपी, शिंदे, शिवसेना, अजीत, एनसीपी का गठजोड़ जो राज्य में सत्ता में है, लेकिन बीएमसी चुनाव में इनके बीच एकजुटता कमजोर दिख रही है। बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे शिवसेना 90 पर लड़ रही है। यह समझौता दिसंबर 2025 में फाइनल हुआ था, लेकिन अजीत एनसीपी ने अलग लड़ाई की, 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कई वार्डों में फ्रेंडली फाइट से वोट बंटवारा होना तय है। ठाणे जैसे अन्य निगमों में भी एनसीपी ने सीट शेयरिंग में असंतोष के कारण अलग फैसला लिया है। एकजुटता की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति 2024 विधानसभा चुनाव में मजबूत होकर उभरी थी। अगर महायुति बीएमसी में 150 के आसपास सीटें जीतती है तो गठबंधन मजबूत होगा और 2029 के विधानसभा चुनाव में वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन एनसीपी का अलग लड़ना दरार पैदा कर सकता है, जैसे 2024 में हुआ था। रामदास अठावले जैसे सहयोगी भी असंतोष जता चुके हैं। बीजेपी, शिंदे, शिवसेना के बीच मजबूत तालमेल है, संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो लॉन्च, लेकिन एनसीपी की अनुपस्थिति से वोट बंटवारा महायुति को नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर महायुति राज्य स्तर पर एकजुट है और अगर वे मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो गठबंधन लंबा चलेगा, नहीं तो दरार बढ़ सकती है और विपक्ष को फायदा होगा। इसके साथ ही महायुति में अगर बीजेपी एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करती है और शिंदे सेना कमजोर साबित होती है तो फिर राज्य में एकल दलों की राजनीति भी शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा मुद्दा है अडानी अंबानी गुजराती तमिल कितने बाहरी। ठाकरे गठबंधन ने अडानी अंबानी गुजराती और तमिल को बाहरी बताकर मुद्दा बना दिया है। उद्धव ने आरोप लगाया कि महायुति मुंबई को अडानी को सौंप रही है। एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, धरावी झुग्गी का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला हुआ है। दरअसल अडानी और अंबानी दोनों ही गुजराती हैं। ठाकरे बंधुओं को गुजराती व्यापारियों से दिक्कत है। इतना ही नहीं, अन्नामलाई जो तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने भी उनसे परेशानी है। मतलब दक्षिण भारतीयों से भी उन्हें दिक्कत है। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, बयान पर उन पर रसमलाई कहकर हमला किया गया। हटाओ लूंगी बजाओ पूंगी जैसे पुराने नारे दोहराए गए। इन चुनावों में अगर ठाकरे बंधुओं की जीत होती है तो देखना होगा कि गुजरातियों, तमिल भाषियों और उत्तर भारतीयों के साथ भविष्य में क्या व्यवहार किया जाता है। वहीं महायुति ने अपने मैनिफेस्टो में मराठी मेयर का वादा किया है। इसके साथ ही सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात की है। राज ठाकरे के बयान से साउथ इंडियन और गुजराती वोटर अलग हो सकते हैं, पर बाहरी मुद्दा मराठी वोटर्स को एकजुट कर सकता है। लेकिन बहुभाषी और बहुजातीय संस्कृति वाली मुंबई में ये बैक फायर भी कर सकता है। और चौथा मुद्दा है ठाकरे बंधुओं के भविष्य पर। ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उद्धव और राज ठाकरे का 20 साल बाद मिलन मुख्य रूप से चुनावी लगता है, लेकिन दोनों ने इसे लंबा समय का बताया है। उद्धव ने कहा है कि वो एकजुट होकर रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। राज ने महाराष्ट्र धर्म और मराठी अस्मिता पर जोर दिया है। संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो और मुंबई बचाओ का नारा इसे मजबूत दिखाते हैं, लेकिन कई संकेत चुनावी रणनीति दिखाते हैं। 2022 में शिवसेना विभाजन के बाद उद्धव कमजोर हुए। राज की एमएनएस पहले से ही हाशिए पर थी। 2024 विधानसभा हार और डेमोग्राफिक बदलाव यानी मराठी वोटर घटना से ठाकरे बंधुओं को एकजुट होना पड़ा। उद्धव ने कांग्रेस को इनकार किया, जो सेकुलर छवि से मेल नहीं खाता है। उद्धव ने कहा कि लोग मुझे जानते हैं, लेकिन राज के आक्रामक बयान उद्धव की मॉडरेट इमेज से टकराते हैं। अगर बीएमसी में सफलता मिलती है तो भी ये कहना मुश्किल है कि दोनों का मिलन कितना लंबा खींचेगा। हार हो या जीत हो, दोनों के व्यक्तित्व में इतना अंतर है कि कभी भी पुरानी कला वापस आ सकती है। साफ है कि ठाकरे बंधुओं का मिलन चुनावी जरूरत से उपजा है, इसलिए इस जोड़ी पर संदेह बना रहेगा। कई जानकारों का मानना है कि अगर इस चुनाव में भी ठाकरे बंधु फेल होते हैं तो इन पर राजनीतिक संकट गहरा जाएगा। और अंतिम और पांचवा मुद्दा मराठी अस्मिता का है। मराठी अस्मिता बीएमसी चुनाव का सबसे जोरदार मुद्दा रहा। अगर ये मुद्दा चल गया तो बीएमसी चुनावों की फिजा कुछ अलग होगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 20 साल बाद एकजुट होकर मराठी मानुस की रक्षा का नारा दिया है। ठाकरे बंधुओं के द्वारा इसे मुंबई की आखिरी जंग बताया जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर रहे हैं। बीजेपी पर हिंदी थोपने और गैर मराठी हितों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। मायावती ने भी मैनिफेस्टो में मराठी मानुस को वापस लाने, सस्ते घर और संस्कृति मजबूत करने का वादा किया है, लेकिन युवा वोटर इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं या इसे सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेन जेड वोटर फॉरटोल वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी और सिविक इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। भाषाई राजनीति को पुरानी मानते हैं। मराठी वोटर 30 से 35% महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर भारतीय जो 25 से 30% हैं, गुजराती और अन्य समुदायों का विरोध बढ़ सकता है। राज ठाकरे के पुराने बयान और हिंदी थोपने पर किक वाली धमकी से गैर मराठी वोटर अलग हो सकते हैं। मुद्दे में दम है क्योंकि यह ठाकरे बंधुओं की पारंपरिक ताकत है, लेकिन 2026 में विकास और युवा वोटरों के कारण इसका प्रभाव कम हो सकता है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करता है तो अस्मिता राज्य स्तर पर वापस आएगी, नहीं तो राष्ट्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये चुनाव ठाकरे बंधुओं के राजनीतिक भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत के साथ। नमस्कार।